हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली प्राइम 5.0 न्यू रिलीज के बारे में। उसके अंदर क्या एडवांस फीचर्स हैं और हमें अपग्रेड क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे जीएसटी पोर्टल जो है वो कनेक्ट हो गया है डायरेक्टली टैली प्राइम से। तो रिटर्न फाइलिंग के लिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिलीज हमें क्या करना पड़ता था, डेटा बना करके जेसन फाइल प्रिपेयर करके आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता था। ठीक है, तो अब वो प्रोसेसिंग आप टैली प्राइम 5.0 रिलीज से ही कर सकते हैं डायरेक्टली। जिसके लिए R1 के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। GSTR1 जैसे आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर एक्टिविटी का एक नया ऑप्शन आया है, जिससे कि टैली से ही आप टाइम टू टाइम जितना भी रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जनरेट होती जाएगी टाइम टू टाइम। उसका डेट आ जाएगा, देन वहाँ पर टाइम भी आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप डेटा अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के लिए आपको ऑल्ट जेड करके आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाकर वहाँ से डेटा अपलोड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि जो आपने डेटा अपलोड किया है वो करेक्ट है या नहीं। अगर इन केस आपने अपलोड करने के बाद कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको वापस से भी आप अपलोड कर सकते हैं अगेन। देन यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो रहेगा आपका, अगर आपने अपलोड कर लिया डेटा, आपने डेटा मैच कर लिया, डेटा आपका फाइनल है, समरी पूरी ओके है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। फाइल जीएसटी रिटर्न में जाएंगे तो आप वहां से अपना डेटा जो है अपलोड अपलोड तो हो चुका है डेटा आपका, अब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। तो R1 फाइल करने के लिए यहाँ पर ईवीसी या डीएससी के थ्रू आपको वो ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर आप F11 के अंदर ऑप्शन भी दिया हुआ है जहाँ से कि आप ये डाल सकते हैं ईवीसी का जो मोड होता है आपका। तो ईवीसी डीएससी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मोड ऑफ फाइलिंग में। ठीक है, ये है आपका। और इसके बाद R1 आपने जैसे फाइलिंग कर लिया, वो करने के बाद जब आपको 3B जब आप बनाएंगे तो 3B बनाने से पहले अगर आपको रिकन्सिलेशन वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है GSTR1, 2A, 2B और 3B का। तो वो करना कैसे होता है, उसके लिए आप डाउनलोड करेंगे डेटा को। जैसे पहले होता था कि हम लोग जेसन फाइल पोर्टल से डाउनलोड करके टैली में इंपोर्ट करते थे, तो अभी पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है, आप टैली से ही कर पाएंगे ये चीज। ऑल्ट जेड करना है आपको, ऑल्ट जेड करके आप यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में। वहां जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें रिटर्न टाइप आएगा। ठीक है, तो आप इसमें कॉन्फ़िगर में जाएंगे, अगर आप वन बाय वन करना चाहते हैं तो वन बाय वन भी कर सकते हैं, और अगर ऑल रिटर्न करनी है तो ऑल रिटर्न भी कर लेंगे। अगर आप ऑल रिटर्न लेते हैं तो वो सारे ही फाइल्स डाउनलोड कर देगा, GSTR1 का डेटा भी डाउनलोड होगा, 2A का भी होगा, 2B का भी होगा और 3B का भी होगा। ठीक है, तो ये करके देन यहाँ पर नीचे आता है रिटर्न पीरियड, तो जिस पीरियड का भी करना है आपको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको अगस्त का करना है तो आप यहाँ से अगस्त ले लेंगे, और इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो अगस्त का डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। वो होने के बाद आप रिकन्सिलेशन के लिए जब जाएंगे तो वहां पर आपको फिगर भी दिखाएगा वो ब्लू कलर में। ठीक है, देन इसके बाद मैं बता दूं आपको, जैसे कि आईटीसी कंट्रोल। पहले क्या होता था कि आईटीसी आप वहां पर मैनुअली है आपको ट्रैक करना होता था, अगर वहां पर कुछ एंट्रीज मिसिंग होती थी तो आप उसको रिकनसाइल करके और क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करके फिर वो चीज आप करते थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी आप आईटीसी का ट्रैक जो है अपने ही डेटा से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद आपको यहाँ जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। आप आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप पेबल्स में गए या रिसीवेबल्स में गए, पेबल में ही आएगा वैसे आपका। तो ये रिपोर्ट खोलने के बाद आपको अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर F12 के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ नीचे की तरफ आप आएंगे, इसको चाहे तो आप डिटेल व्यू में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे शो आईटीसी एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। ये चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, अगर जीएसटी स्टेटस भी रखना है यस तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने चारों ऑप्शन को यस किया और कंट्रोल ए किया। तो यहाँ पर ये जो फिगर्स आपको दिखाएगा, तो ये इस तरीके की फिगर आपको दिखा देगा। यहाँ पर जैसे पेंडिंग अमाउंट आता है, फिर अमाउंट इन बुक्स आएगा, अमाउंट इन बुक्स आने के बाद अमाउंट ऑन टोटल आ जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट टैक्स अमाउंट। ठीक है, डिफरेंट इन टैक्स आईटीसी एट रिस्क, तो ऐसे करके आएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर ये कॉलम भी आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट का। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। अब ये स्टेटस में रिकनसाइल्ड और मिसमैच, और यहाँ पे नीचे तक भी अगर आप देखेंगे तो एक है यहाँ पर अवेलेबल ओनली इन बुक्स। ठीक है, तो इनका स्टेटस मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है इनका। रिकनसाइल का मतलब ये है कि आपका जो क्लाइंट है उसने रिटर्न फाइलिंग कर दिया है तो आईटीसी आपको दिख जाएगा, तो वो रिको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसने रिटर्न फाइल किया है बट उसका अमाउंट में थोड़ा भी गड़बड़ है, ठीक है, तो उस क्लाइंट से आप डिस्कस करेंगे। और देखिए जैसे ये है 4785 84 जो आपने अपनी बुक्स में डाला है, लेकिन पोर्टल पे कितना है 4783.50, तो ये 0.50 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 0.50 वाला जो डिफरेंस होता है, इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 रुपए तक का 2 रुपए तक का जो डिफरेंस होता है ना, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन दिया है F11 में।
F11 में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस दी हैं रिकन्सिलेशन के रिगार्डिंग। अगर ये ऑप्शंस यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे आपको तो F12 करके आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ये रिकन्सिलेशन वाले, तो यहाँ पर इग्नोर जीरो का भी है कि अगर जीरो लगा हुआ है प्रीफिक्स में आपके डॉक्यूमेंट नंबर में तो उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर अगर है कोई डॉक्यूमेंट नंबर में तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे इग्नोर डिफरेंस इन इनवॉइस अमाउंट है वो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल फिगर्स है वो भी कर सकते हैं। तो आईटीसी जो है उसका ट्रैक आप यहाँ से कर सकते हैं मेंटेन टैली के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ऑटोमेशन में जो लेजर है वो आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्लाइंट का जीएसटी नंबर है, आपको उसका लेजर क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस क्लाइंट का जीएसटी नंबर कॉपी कर लेंगे या आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं, आपका चॉइस है। और जैसे आप सपोज करिए क्रिएट करने गए, लेजर में गए, ठीक है, यहाँ पर आपने ये अंडर जो है यहाँ पर सेलेक्टेड होना चाहिए संडे डेटर या क्रेडिटर। ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में ना ऑप्शन आएगा आपके पास फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी आई। इसके थ्रू आप उस क्लाइंट का जीएसटी नंबर जैसे आप डालेंगे, मैंने ऑल्ट एल किया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर एज पर पोर्टल। ठीक है। और उसकी जो हिस्ट्री है, आप चाहे तो हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने प्रीवियस 6 महीने के अंदर रिटर्न फाइलिंग किया है या नहीं किया है। ठीक है। या अगर किया भी है तो कब कब किया है, किस टाइमिंग से किया है, तो उसका हिस्ट्री आ जाएगा आपका। राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है फाइलिंग हिस्ट्री का, तो ये भी काफी एडवांस फीचर है जो कि टैली प्राइम 5.0 में दिखेगा आपको। ठीक है। तो पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है, पोर्टल का काम टैली में ही हो जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ ये एक्टिविटी पूरी शो करेगा आपको कि GSTR 1 और 3B की क्या एक्टिविटी है, कब कब इन्होंने रिटर्न फाइल किया है। ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल भी दिखाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दिखाएगा, और एडिशनल अगर कुछ है तो वो डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। देन यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, बैक आ गया मैं, और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। कंट्रोल ए जैसे ही मैं करूंगा तो वो सारी डिटेल्स वो लेजर में ऑटो फिल हो जाएगी। तो ये काफी टाइम जो है आपका इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, आप टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये तो मैंने एक ही लेजर का बताया है, अगर आप मल्टीपल लेजर करते हैं क्रिएट तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको, उसके दो अल्टरनेट हैं। या तो आप ऑल्ट जी करके, और यहाँ पर जैसे आप क्रिएट लिखेंगे तो क्रिएट पार्टी जीएसटी आयन का ऑप्शन आएगा, तो इम्पोर्ट जीएसटी आयन यूआईएन फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आप यहाँ से जो अपना फाइल है वो सेलेक्ट करके और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी जीएसटी नंबर होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा और सारे वो लेजर क्रिएट हो जाएंगे टैली के अंदर। ठीक है। उसका स्टेटस जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट का जीएसटी एक्टिव है या कैंसल्ड है या सस्पेंड हो चुका है। ठीक है। तो वो डिटेल्स वहाँ पर आ जाएंगी और आप उसमें से देख पाएंगे और क्लाइंट से भी उसके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इंपोर्ट डेटा एक्सेल की। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डाला हुआ भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि एक्सेल से हम डेटा टैली में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर्स का है, रिसीव वाउचर्स का है। ठीक है। देन मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की। तो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जो है वो टैली प्राइम 4.0 रिलीज में आ गया था। ठीक है। तो उसके अंदर ही आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन अभी 5 में भी है, वो चीज़ और इम्प्रूव हुई है, उसके प्रोसेसिंग में और इम्प्लीमेंट्स हुए हैं। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं कि टैली से डायरेक्टली अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो आप वो भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आप ऑल टाइम शेयरिंग में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको ये व्हाट्सअप वाला ऑप्शन मिलेगा। व्हाट्सअप के नीचे मैनेज इनबॉक्स और कॉन्फ़िगर, तो आप व्हाट्सअप नंबर ऐड करके, और जो इसका प्रोसेसिंग होता है बेसिकली उसके लिए आपको टैली पार्टनर से कनेक्ट करना होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे एमएसएमई का फीचर भी दिया हुआ है। तो एमएसएमई के अंदर आपको पता है जैसे कि किसी भी क्लाइंट का अगर आपको एमएसएमई मेंटेन करना है, जैसे मैं कोई भी एक लेजर ऑल्टर कर लेता हूँ। ठीक है। सपोज करिए मैंने एक ये लेजर ऑल्टर किया, अब मुझे इस क्लाइंट का मेरे पास एमएसएमई डिटेल्स है और मुझे वो फिलअप करना है इस पार्टी के लेजर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अभी एमएसएमई वाला ऑप्शन तो विजिबल नहीं है, मैं F12 करूंगा। F12 करके यहाँ से मैं ये प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन आता है, इसको मैं यस कर लूंगा। उसके बाद कंट्रोल ए करता हूँ, तो एमएसएमई की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन में कर पाऊंगा। यहाँ ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसको मैं यस कर लेता हूँ। तो यस करने के बाद ऐसी स्क्रीन खुलेगी जहाँ पर आपको टाइप ऑफ इंटरप्राइज डालना है कि माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, तो वो चीज़ आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है उस क्लाइंट का। ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में होगा वो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको सेम एज इट इज डालना है। ऐसा नहीं करना है कि उसमें आपने
लास्ट के जो नंबर्स हैं सिर्फ नंबर्स आप डाल देंगे तो वो चल जाएगा। वो यहाँ पर फिर एरर दे देगा, मतलब कि रॉन्ग बोलेगा कि आपने जो डाला है वो गलत डाला है। ठीक है, तो उसको आपको एज इट इज सेम फॉर्मेट में लिखना है जैसे सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा आपसे एक्टिविटी टाइप। ये पहले नहीं था पहले की रिलीज में, अभी ये 5.0 में डाला है ये ऑप्शन कि आप उसका एक्टिविटी टाइप भी डाल सकते हैं जो क्लाइंट का आप कर रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है उनका, या सर्विसेज है, या ट्रेडर्स हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंगल लेजर का था। अगर आप मल्टीपल लेजर्स में डालना चाहते हैं तो मल्टीपल लेजर्स में भी डाल सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे आप, जहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आता है, तो वहां देखेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा एमएसएमई रिपोर्ट का। एमएसएमई रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स, आप यहाँ एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ ग्रुप पूछता है, तो अगर आपको डेटर्स का करना है तो आप डेटर्स का भी ले सकते हैं। तो सारे डेटर्स आ जाएंगे आपकी कंपनी के, और उनका एमएसएमई डिटेल्स आप सिंगल स्क्रीन पे ही मेंशन कर पाएंगे। यहाँ से आपको एंटर एंटर करके आगे कंटिन्यू करना होता है। जैसे आपने फर्स्ट लेजर पे मैंने किया एंटर, तो ये एंटर करने के बाद ये इस तरीके से स्क्रीन खुलेगी, जैसे कि वहाँ लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन पे खुल रही थी। तो वो डिटेल्स डालने के बाद मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट लेजर पे भी सेम चीज आएगी, तो सिंगल स्क्रीन पे सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्राइप व्यू की। स्ट्राइप व्यू जैसे कि 5.0 रिलीज में स्ट्राइप व्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको आप वाउचर लेवल पे इनेबल कर सकते हैं, आप उसको रिपोर्ट लेवल पे इनेबल कर सकते हैं, और पूरी टैली में ही अगर आपको इनेबल करना है तो आप वो भी करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वाउचर्स पे करते हैं या रिपोर्ट्स पे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर गया, मैं सेल रजिस्टर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेल रजिस्टर खोला, अब मुझे यहाँ पर स्ट्राइप व्यू लगाना है, तो मैं यहाँ F12 करके यहाँ से स्ट्राइप व्यू लगा लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है इनेबल स्ट्राइप व्यू का, तो ये स्ट्राइप व्यू हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं अब अगेन जाऊंगा तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा, मुझे अगेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मुझे इसको सेव यहाँ से सेव व्यू से सेव करना पड़ेगा। तो सेव व्यू से अगर आप नहीं सेव करना चाहते एवरी सिंगल रिपोर्ट पे, तो आप क्या करेंगे, हेल्प में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से डिस्प्ले में जाना है आपको। डिस्प्ले में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको एप्लीकेशन के नीचे, इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स, तो जिससे कि आप पूरी टैली में ही वाउचर्स पे और रिपोर्ट्स पे दोनों पे ही लगा सकते हैं। अब मैंने इन दोनों को यस कर दिया और मैं कंट्रोल ए करता हूँ। अब मैं यहाँ जाऊंगा, जैसे मैं बैलेंस शीट में गया, मैंने डिटेल व्यू में किया, तो देखिए यहाँ पर स्ट्राइप व्यू ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस का मैं दिखाता हूँ आपको, या डे बुक का भी अगर आप देखें, डे बुक पे नहीं है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, वो रिपोर्ट्स पे रहेगा क्योंकि डे बुक पे रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, या मैं आपको ये दिखा देता हूँ सेल रजिस्टर। ये देखिए सेल रजिस्टर की मंथ वाइज जो रिपोर्ट है उसमें भी आएगा, और मंथ के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और अगर एंट्री लेवल पर हम देखें तो एंट्री लेवल पे भी ये चीज़ मिलेगी आपको। एंट्री का भी चेक कर लेते हैं, जैसे कोई परचेज वाउचर खोल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक ये वाउचर खोला, ठीक है, तो मैं वाउचर अगर चेंज भी करूँ तो हर वाउचर पे ये आप देखेंगे ऊपर तो। ठीक है, तो ये स्ट्राइप व्यू जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। जिनका डेटा लार्ज होता है उनको रिपोर्टिंग सिस्टम व्यू करने में, एनालाइज करने में, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और रॉ जो है वो रॉ क्लियरली विजिबल नहीं होती है कई बार, तो इस चीज़ को हाईलाइट करके देखने में थोड़ा इजियर हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्राइप व्यू जो है आप यहाँ से हेल्प में जाकर के, सेटिंग्स में जाकर के यहाँ से आप रिलेबल कर सकते हैं डिस्प्ले में। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे, अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अगेन। अब इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिया है इन्होंने, कि टैली में अगर कुछ भी नया अपग्रेड आता है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या अगर आपका लाइसेंस रिन्यूअल होने वाला है विद इन 10 डेज के अंदर, एक्सपायर होने वाला है, तो उस चीज़ का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बेल आइकन आप देख रहे हैं ऊपर में हेल्प के ऊपर, इस बेल आइकन में रेड कलर का डॉट आएगा। ठीक है, जिससे कि आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो पूरी एक्टिविटी दिखाएगा। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो दिखा भी नहीं रहा है। ठीक है, बाकी मैं दिखाता हूँ ये आता कैसे है। हेल्प में गए, सेटिंग्स में गए, इसमें आप डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन का, शो रेड डॉट। इस पे जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं। अगर आप इसको किसी भी नोटिफिकेशन पे लगाना चाहते हैं तो एनी नोटिफिकेशन कर सकते हैं सेलेक्ट। अगर आप यहाँ न्यू नोटिफिकेशन पे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर अनरीड वाले पे करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बेसिकली अनरीड पे करेंगे तो भी चलेगा, या तो एनी नोटिफिकेशन पे भी चलेगा, न्यू पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेड कलर का डॉट वहां पे दिखाएगा, तो ये चीज आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सॉर्टिंग का। जो हम बिल्स जो है, जो पेंडिंग बिल्स होते हैं किसी भी क्लाइंट के, तो उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एमएसएमई है, तो एमएसएमई के अंदर क्या होता है कि आप
जितने भी क्लाइंट्स के बिल्स होते हैं उसका ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा आपको केयरफुली रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जितना आपने क्रेडिट लिमिट डेज सेट किया है, या आप अगर आप पे कर रहे हैं तो, या रिसीव कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों पे होता है ये। तो वो चीज़ें आप उसके थ्रू मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्रेडिट लिमिट। तो उसी के लिए बिल्स जितने भी रहेंगे आपके पेंडिंग वाले, उसका सॉर्टिंग अब यहाँ पर दिया है। क्योंकि पहले तो मैन्युअली ही हमें देखना पड़ता था कि किस क्लाइंट का कौन सा बिल कितने दिन से पेंडिंग है ना? अब यहाँ पर क्या दिया है कि इन्होंने ऑटोमेशन में डाला है। तो अब इसको कैसे करना है? आप हेल्प में जाएँगे, सेटिंग्स में जाएँगे, डिस्प्ले में जाएँगे, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे ही ऑप्शन है सॉर्टिंग मेथड फॉर पेंडिंग बिल्स एंड वाउचर, ठीक है? इस पे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर ये इस टाइप से ऑप्शन दिखाएगा। तो मैं वन बाय वन दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं पहले अगर बैलेंस का दिखाऊँ, तो बैलेंस में मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 2 ऑप्शन है, ठीक है? अब मैं बैलेंस इंक्रीजिंग पे जाता हूँ, ठीक है? हम ऊपर से लेके वन बाय वन सारे ही चेक करेंगे। बैलेंस इंक्रीजिंग मैंने लिया और मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे पेमेंट के लिए जाऊँगा, पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जो कुछ आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं। जैसे ये पेबल्स में गए हम, ये ले लेते हैं, जैसे एमजी इंडस्ट्रियल ले लेते हैं। तो एमजी इंडस्ट्रियल्स के काफ़ी सारे बिल्स पेंडिंग हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा और पेमेंट के लिए जाऊँगा, एफएफ करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एमजी बैंक डाल देता हूँ मैं, या मैं कैश डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एमजी इंडस्ट्रियल, ठीक है? यहाँ पर मैंने कोई भी अमाउंट डाला। अमाउंट डालने के बाद मैं यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेता हूँ। तो ये जितने भी बिल्स आप देखेंगे ना, ये बैलेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गए हैं, ठीक है? ये बैलेंस वाला जो कॉलम है, तो इसमें आप देखेंगे अमाउंट जितनी भी है वो डिक्रीज से एकदम इंक्रीज होते जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है? तो ये बैलेंस के अकॉर्डिंग सारे सॉर्ट हो गए हैं। अब मैं सॉर्टिंग चेंज करता हूँ। मैं हेल्प में गया, सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे, देन यहाँ पर हम ले लेते हैं, अब बिल डेट से ले लेते हैं। तो बिल डेट भी मैं इंक्रीजिंग पे रखूंगा, ठीक है? और बिल डेट में देखते हैं क्या होता है। ये जितनी भी बिल डेट आप देख रहे हैं, ये बिल डेट डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर बढ़ेगी आपकी नीचे की तरफ, ठीक है? तो सारे 1 तारीख वाले बिल्स ऊपर आ गए, फिर मई के आ गए, इसके बाद यहाँ पे जुलाई के आ गए। तो ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसको अगेन चेंज कर लेते हैं। हेल्प में गए, सेटिंग्स में गए, डिस्प्ले में गए, और यहाँ से हमने इसको लिया, ड्यू डेट पे कर लेते हैं, चलिए। ड्यू डेट जो कि मेन है, और ड्यू डेट के हिसाब से, अब देखिए ड्यू डेट के हिसाब से भी यहाँ पर ये ऐसे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो सॉर्टिंग के लिए आप इसको फाइनल, अभी लास्ट वाला जो है ये फाइनल बैलेंस, इसके थ्रू भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चारों ऑप्शन ही वहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये सॉर्टिंग जो है काफी अच्छा फीचर है इसके अंदर, टैली प्राइम 5.0 के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर अपना, जो कि है डैशबोर्ड रिपोर्ट, जो कि आपको ERP9 वाले जितने भी यूजर्स हैं, अब जो मैं ऑप्शंस बताने वाला हूँ, जो मैं फीचर्स बताने वाला हूँ, वो ERP9 यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ERP9 यूजर्स को मैं ये पर्सनली बोलना चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट मत करिए, टैली प्राइम में अपग्रेड करिए, ठीक है? क्योंकि ये एडवांस ऑप्शंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो डैशबोर्ड रिपोर्ट देखते हैं। डैशबोर्ड रिपोर्ट में क्या है? डैशबोर्ड रिपोर्ट में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये पूरा स्क्रीन खुलेगा, ठीक है? तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली एनालाइज करने के लिए बनाया है कि आपका क्या अभी पोजीशन चल रहा है, सेल्स, परचेज, काफी सारी चीजें हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो। ट्रेडिंग है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ठीक है? यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल है, और पेबल वाली रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट आपको सिंगल स्क्रीन पे ही मिलती है। इसमें आप अगर कुछ अलग से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। ये जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हैं इनको टाइल्स बोलते हैं। तो आप यहाँ से ऐड टाइल और रिमूव टाइल आप ये कर सकते हैं, ठीक है? रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आप इन पे जैसे ये करेंगे, जैसे मैं इस पे जाता हूँ परचेज पे, और अगर मैं इस पे एरो की प्रेस करूंगा, राइट एरो, लेफ्ट एरो, तो उससे मैं आगे और पीछे मूव कर पाऊंगा, ठीक है? इस पे अब सपोज करिए मैंने एंटर किया, ये कब का है? जुलाई 24 का है। तो इस पे मैंने अगर एंटर करूंगा ना, तो वो जुलाई मंथ में ले आएगा मुझे। तो एक ये फीचर भी काफी अच्छा है इसके अंदर, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, सिंगल स्क्रीन से ही काफी सारी रिपोर्टिंग मैनेज कर पाएंगे, ठीक है? तो ये डैशबोर्ड रिपोर्ट भी आपको कभी ERP9 में नहीं मिलेगा। इवन अगर आप प्राइम में अपग्रेड नहीं करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी अपग्रेड्स आने वाले हैं वो सारे प्राइम में ही आएंगे। ERP9 में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें कोई अपग्रेड नहीं आने वाला है, ठीक है? देन हम यहाँ बात करते हैं ई इनवॉइस की, कि आप लोग ई इनवॉइस तो बना ही सकते हैं टैली के थ्रू, ठीक है? प्रोसेसिंग में जैसे आपके जितने भी बिल्स होंगे, ई इनवॉइस, ई वे बिल्स अभी बनता है सबका, जिनके भी 5 करोड़ से अबोव है टर्नओवर, ठीक है? तो उनके लिए तो मैंडेटरी है कि आप हर बिल्स पे जो भी आप बना रहे हैं रजिस्टर्ड पार्टी के लिए, तो उनका ई इनवॉइस बनाया जाए, ठीक है? तो ई इनवॉइस भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं इसमें। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स थे, एंड जिसका आप यूज कर सकते हैं टैली प्राइम में।
अपग्रेड कर लीजिए अपना, अगर आप ईआरपी 9 यूज कर रहे हैं तो आप टैली प्राइम में अपग्रेड करिए, लेटेस्ट वाला जो रिलीज है टैली प्राइम 5.0। सो थैंक यू गाइस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।